नारा बीजेपी की तरफ से चल रहा है एनडीए के लिए कि 400 पार, इस बार 400 पार और फिर मोदी सरकार। अब लगातार विपक्ष की तरफ से बीजेपी के 400 पार के नारे पर निशाना साधा जा रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पहले चरण के बाद बीजेपी साउथ से साफ हो चुकी है और नॉर्थ में हाफ हो चुकी है। इसी तरह से निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने भी तंज कसा था और बीजेपी के 400 पार के नारे को अब विपक्षी पार्टियों के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता हवा हवाई बता रहे हैं। जितन जो पहले चरण का देश में चुनाव हुआ 102 सीटों पर, उसके बाद बीजेपी के नेता अलग अलग जगहों पर यह कह रहे हैं कि उससे ही साफ हो चुका है कि अब मोदी लहर है और आने वाले वक्त में 400 पार पर मोहर लग गई है पहले चरण से। वहीं विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि पहले चरण में लोगों ने बीजेपी को नकार दिया। 400 पार का जो नारा है, ये नारा काफी गूंज रहा है। तो जिस तरह से हरियाणा में 75 पार का नारा था और उस दौरान ये चर्चा चली कि विपक्ष की पूरी कोशिश ये है कि बस बीजेपी को 75 पार नहीं होने दिया जाए, तो क्या इस 400 पार के नारे में वही बात है या इस बार बिल्कुल अलग तरह के समीकरण है? देखिए नासिर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 75 पार के नारे को लेकर के हरियाणा के अंदर चर्चाएं बहुत ज़्यादा है कि हरियाणा और जो विपक्ष के जो नेता हैं वो इसको इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है, आज भी अभय चौटाला ने भी ये बात कही है प्रेस वार्ता में चंडीगढ़ में, कि इस प्रकार का नारा 75 पार का हरियाणा में भी दिया था। उस वक्त क्या हाल हुआ था हरियाणा के अंदर, और इसी प्रकार का नारा ये 400 पार का रहने वाला है, क्योंकि ये 75 पार का नारा हरियाणा की तरफ से दिया गया था। ऐसी स्थिति में हरियाणा में इसकी चर्चा होना लाजमी है, और चर्चा ना भी हो तो विपक्ष इन तमाम विषयों को उठाते हुए इसकी चर्चा बनाते हुए नजर आता है, जिसके बाद हम और आप भी इसकी चर्चा लोगों के समक्ष चैनल के माध्यम से करते नजर आते हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए पहले चरण की वोटिंग की, उसको लेकर के विपक्षी जो नेता हैं वो काफ़ी राहत की सांस या फिर इस प्रकार की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें भाजपा को नुकसान होगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है कोई ज्योतिषी ही शायद बता पाए कि किस प्रकार का नुकसान नफ़ा होगा। ये तमाम चीज़ें तभी पता चल पाएंगी जब मतपेटियां खुलेंगी और उनके समक्ष जो है ये जानकारी आएगी कि कहाँ पर कितनी वोटिंग हुई है और किसके पक्ष में और विपक्ष में वोटिंग होते हुए नजर आई है, किसको इसका फायदा नुकसान मिलते हुए नजर आया है। क्योंकि वोटिंग प्रतिशत का कम या ज्यादा होना ये कोई पैमाना, ये कोई तय पैमाना नहीं है कि इसका फायदा सत्ताधारी पार्टी को ही होता है या विपक्ष को ही होता है। इस बात की बानगी पिछले पुराने आंकड़े साफ तौर पर दर्शा देंगे। लेकिन जहां तक बात की जाए, अभी बीजेपी के लिए आज कम से कम ये बात ज़रूर है, क्योंकि सूरत में एक सीट जो है बीजेपी की वो निर्विरोध तरीके से जीत की तरफ आते हुए नजर आई है। मुकेश दलाल की जो जीत है वो वहाँ पर होते हुए नजर आई है, क्योंकि तमाम जो उसके विपक्ष में जो भी उम्मीदवार थे, कांग्रेस के उम्मीदवार कवरिंग कैंडिडेट का जो नामांकन है वो रद्द हुआ। इसके अलावा निर्दलीय और बसपा कैंडिडेट की तरफ से अपना नामांकन वापस ले लिया गया। तो ऐसी स्थिति में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और समय निकल चुका है नामांकन वापस लेने का। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के पास इस बात को लेकर के एक जो सांसद है वो निर्विरोध तरीके से जीतते हुए नजर आएगा। इसकी आधिकारिक घोषणा भी जल्द होते हुए नजर आएगी। जी शुक्रिया जितेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। 400 पार का नारा, 400 पार के नारे को लेकर बीजेपी और एनडीए के नेता लगातार पुरजोर तरीके से दावा कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा। वहीं विपक्ष के नेता लगातार निशाना साध रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी 400 पार के नारे को लेकर बीजेपी पर तंज किया। साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का ये होगा हाल। साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का ये होगा हाल। साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का ये होगा हाल।